इस ड्रामा की फीमेल लीड अन्ना को एक कॉन्वेंट से भागते हुए दिखाया जाता है। ये कॉन्वेंट स्पेन में था, जहां लड़कियों को नन बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां अन्ना को 9 साल की उम्र में ही रख दिया गया था। अन्ना एक आदमी से बचकर भागते हुए सबवे पहुंचती है, जहां वो जेहा से मिलती है और जेहा को उसे बचाने के लिए कहती है। जेहा खुद ही एक फरार मुजरिम था, उस पर मर्डर का झूठा इल्जाम लगाया गया था, इसलिए वो इन सब पछड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। वो अन्ना को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है और वो आदमी फिर से अन्ना का पीछा करने लगता है। जेहा अन्ना को इग्नोर तो करना चाहता था, पर वो उसे उस मुसीबत में छोड़कर नहीं जा पाता। वो उस आदमी से फाइट करता है। जेहा स्पेशल फोर्सेस का एक वेल ट्रेन्ड सोल्जर हुआ करता था, इसलिए जेहा आसानी से उस आदमी से जीत जाता है और उस आदमी की आईडी चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो एक पुलिस वाला था। जेहा जल्दी वहां से निकल जाता है, पर अन्ना फिर से उसे रोक उससे हेल्प मांगते हुए उसे उसके डैड के पास ले जाने के लिए कहती है, पर जेहा उस पर बिलीव नहीं करता क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। तो जेहा को अन्ना कोई भागी हुई क्रिमिनल लगती है और वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अब सीन 6 महीने बाद की दिखाई जाती है। जेहा साउथ कोरिया लौट आया था और अब वो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट कंपनी के लिए काम करता है। जेहा को उसके बॉस का कॉल आता है, जो उसे बिल्डिंग पर टंगे एक बड़े से बैनर को ठीक करने के लिए भेजते हैं। ये बिल्डिंग जेएसएस के लोग गार्ड कर रहे थे। जेएसएस एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है जो इस देश के आर्मी से भी ज्यादा पावरफुल है। सिक्योरिटी गार्ड जेहा को अंदर नहीं जाने देते क्योंकि उसके पास आईडी नहीं थी। तभी वहाँ की सफाई करने वाली एक बूढ़ी औरत जेहा को एंट्री दिलवा देती है। जेहा अपना काम करता है। जो बैनर वो ठीक कर रहा था वो एक पॉलिटिशियन सेजुन की थी। सेजुन का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और उस वक्त उसकी वाइफ यूजिन एक इंटरव्यू में बिजी थी। जेहा बैनर ठीक करते हुए सेजुन को उस लड़की के साथ देख लेता है जिसमें जेहा को कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो वापस से बैनर ठीक करने लगता है और तभी वो नोटिस करता है कि उस बिल्डिंग पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है। इससे भी जेहा को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उन लोगों ने उस लेडी को नहीं मारा होता जिसने जेहा की हेल्प की थी। जेहा ग्लास विंडो तोड़ अंदर आ जाता है, पर उन अटैकर्स को हराए बिना वो वहां से उस लेडी को नहीं निकाल सकता था, इसलिए वो उन लोगों से फाइट करता है और इन सब पर भी जेहा अकेला भारी पड़ जाता है और इतने में ही पुलिस आ जाती है, इसलिए जो अटैकर्स थे उन्हें वहां से भागना पड़ता है। जेहा उस लेडी को हॉस्पिटल भिजवाता है और खुद भी वहां से चला जाता है। वहां जेएसएस के चीफ ऑफिसर मिस्टर जू आते हैं। सीसीटीवी में जेहा को देख उसे पहचान लेते हैं क्योंकि जेहा को ट्रेन उन्होंने ही किया था। बिल्डिंग पर अटैक की खबर यूजिन को भी मिलती है। यूजिन को पता था कि उसका हस्बैंड एक प्लेबॉय है जिससे उसे कोई मतलब नहीं था, पर वो किसी भी हाल में सेजुन को प्रेसिडेंट बनाना चाहती थी क्योंकि ऐसे वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। सेजुन और यूजिन के बीच ये डील हुई थी कि सेजुन यूजिन के लिए प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतेगा और उसके बदले में यूजिन अन्ना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अन्ना सेजुन की बेटी है जिसे सेजुन किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना चाहता है। अन्ना यूजिन के कब्जे में है। अन्ना जब छोटी थी तब उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था और इसी मौके का फायदा उठा यूजिन ने अन्ना को स्पेन के कॉन्वेंट में भेज दिया था और उसे कभी भी उसके डैड से नहीं मिलने दिया। यहाँ तक कि उसने उसकी आइडेंटिटी पूरी दुनिया से छिपा कर रखी है। कोई भी अन्ना के बारे में नहीं जानता और यूजिन को सेजुन से अगर कोई बात मनवानी होती तो वो हमेशा अन्ना को लेकर उसे ब्लैकमेल किया करती थी। यूजिन जेएसएस की ओनर भी थी, इसलिए वो बड़ी आसानी से बिल्डिंग पर हुए अटैक वाली बात भी दबा देती है। एक्चुअली ये अटैक सेजुन को सेक्स स्कैंडल में फंसाने के लिए किया गया था ताकि वो इलेक्शन हार जाए। इन लोगों ने न्यूज़ तो हैंडल कर लिया था, पर अब भी वो बैनर वाला बचा था, मतलब जेहा। यूजिन कुछ लोगों को जेहा की लोकेशन ट्रैक करवा कर उसे पकड़ने के लिए भेजती है। जेहा को इस तरह की सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से पता था, इसलिए वो पैकिंग कर अपनी जगह छोड़ने वाला था, पर वो वहाँ से निकल पाता इससे पहले वहाँ जेएसएस के लोग आ जाते हैं। अब जेहा के पास इनसे फाइट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। जेहा इन्हें भी हरा बड़ी आसानी से निकल जाता है। अगली सीन अन्ना की दिखाई जाती है। वो अब भी स्पेन में ही है और वो आज एक और बार कॉन्वेंट से
भागने की कोशिश करती है। भागते हुए वो एक कार के आगे आ जाती है, पर वो कार उसे हिट नहीं करती, पर कार की हेडलाइट्स की वजह से उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। जब अन्ना की मॉम की डेथ हुई थी तब अन्ना बहुत छोटी थी। उस बच्ची को इन्वेस्टिगेशन में भी घसीटा गया था, जिससे उसे बहुत बार मीडिया का सामना भी करना पड़ा था और फिर उसे एक कॉन्वेंट में कैद कर दिया गया। इन सब का अन्ना पर गहरा असर पड़ा था, इसलिए उसे फ्लैशलाइट्स देख अब भी पैनिक अटैक आते हैं। अन्ना रोड के बीच ही फ्रीज हो जाती है। उस कार में एक बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर था, जो अन्ना की खूबसूरती देख उसकी फोटो ले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। और यहाँ साउथ कोरिया में यूजिन जेहा को ढूंढने के लिए फिर से लोगों को लगा देती है, क्योंकि अगर जेहा ने सेजुन की अफेयर की बात लीक कर दी तो सेजुन के हाथ से प्रेसिडेंट की सीट तो गई। इसलिए ये लोग जेहा को किसी भी हाल में पकड़ना चाहते थे। यूजिन को ये बात भी पता चलती है कि डिजाइनर लाफेल्ट ने एना की जो फोटो पोस्ट की थी उससे लोग एना के बारे में और जानना चाहते हैं, और अब सभी लोग अन्ना की इंफॉर्मेशन निकालने में लगे हैं। चीफ किम यूजिन की राइट हैंड यूजिन को अन्ना को मरवाने का आइडिया देती है। चीफ किम का बस चलता तो वो बहुत पहले ही अन्ना को मरवा देती, पर यूजिन के लिए अन्ना बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वो सिर्फ अन्ना के जरिए ही सेजुन को कंट्रोल कर सकती थी। इसलिए वो अन्ना को वापस साउथ कोरिया लाने का ऑर्डर देती है। और यहाँ जेहा भागकर एक बूढ़े कपल के साथ रहने लगा था। जेएसएस के लोग जेहा का पता लगा लेते हैं और उस ओल्ड कपल के घर पहुँच जाते हैं, पर वहाँ जेहा नहीं था, वो किसी काम से बाहर गया हुआ था। ये कपल जेहा का पता बताने से इनकार कर देते हैं, इसलिए इन दोनों को ये आदमी चलाने वाला ही होता है। तभी जेहा वहाँ टाइम पर पहुँच जाता है और इससे भी फाइट करता है, और इसी से जेहा को पता चलता है कि यूजिन ने उसे भेजा है। इसलिए अब जेहा यूजिन को वार्न करने जाता है। जेहा बड़ी आसानी से यूजिन के घर के बाहर के गार्ड्स को मार अंदर आ जाता है और यूजिन को वार्न करता है कि वो उससे दूर रहे। इतने में ही यूजिन के और गार्ड्स आ जाते हैं और जेहा को पकड़ लेते हैं, पर जेहा के लिए इनसे भी छुटकारा पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। वो इनसे बच फिर से यूजिन के घर घुस यूजिन को बिना किसी वार्निंग गन पॉइंट पर ले लेता है। अन्ना जो साउथ कोरिया आ चुकी थी और अपने कमरे में थी, जेहा को यूजिन को मारता देख अन्ना भी जोर जोर से चिल्लाकर बार बार यूजिन को मार देने के लिए कहती है, क्योंकि अन्ना को पता था कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो सब यूजिन ही करवा रही है। और अन्ना को ये भी शक था कि उसकी मॉम ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उनका मर्डर यूजिन ने किया है। अन्ना जेहा को नहीं पहचान पाती, पर जेहा अन्ना को पहचान लेता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।